Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के जो words और vocabularies है वो extracted है from your yesterday's editorial discussion of Indian Express newspaper. Due to some busy task, I wasn't come up with the vocabularies and the words yesterday. So these vocabularies and words I'm going to discuss today. So the words are, the first word for you is requisition. Requisition is a verb. Requisition का मतलब क्या होता है? The demand the use of supply by official order. मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड करना, आपको कोई सर्विस चाहिए एंड वाइल यू डिमांड फॉर दैट, और ऑफिशियली ऑर्डर देते हो आप किसी चीज़ के लिए. ठीक है, जब आप ऑफिशियली डिमांड करते हो, ऑफिशियली ऑर्डर देते हो फॉर दी सप्लाईज, फॉर दी सर्विसेज. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड रिक्विजिशन. सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? टेक ओवर, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट. टेक ओवर करना, ऑर्डर देना, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल रिक्वेस्ट. सो वहाँ पे हम रिक्विजिशन के सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम इज डी रिक्विजिशन. वाइल यू डू नॉट पुट एनी रिक्विजिशन, so there we use the antonym. And the use of the word is, the staff made a requisition for new desk. कि जो स्टाफ है, स्टाफ मेंबर है, उन्होंने एक नई रिक्विजिशन पुट की है नई डेस्क के लिए. ठीक है, तो ये एक ऑफिशियल रिक्विजिशन हो गई, राइट. सो दे वी यूज द वर्ड रिक्विजिशन. डिमांड द यूज ऑफ सप्लाई बाय ऑफिशियल ऑर्डर. Another word is trivial. Trivial is an adjective. Trivial का मतलब होता है a little value or importance. जब किसी चीज़ की importance बहुत कम होती है, उसका significance बहुत कम होता है. ठीक है, तो little importance या फिर little significance. So they we use the synonyms unimportant या फिर insignificant. जिन चीज़ों का कोई importance नहीं होता या फिर वो चीज़ें significant नहीं होती. सो एंटोनिम्स आर इम्पॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट आप यूज़ कर सकते हो. अ ट्रिवियल प्रॉब्लम इज़ ईजी टू सॉल्व. कि जो भी अनइम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना ईजी होता है. ठीक है, सो दे वी यूज़ द वर्ड ट्रिवियल. नेक्स्ट वर्ड इज़ अवर्ट. अवर्ट इज़ अ वर्ब. इसका मतलब होता है टर्न अवे. ठीक है, मतलब किसी चीज़ को टाल देना. ठीक है, बच के निकलना. सो वहाँ पे हम अवर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. प्रिवेंट या फिर अवॉइड हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड. एंड द एंटोनिम्स आर वाइल यू एड एंड अलाउ एंड टू हेल्प. ठीक है, सो शी डिड नॉट अवर्ट हर गेज दिस टाइम. कि उसने उसका गेज इस टाइम पे अवर्ट नहीं किया, अवॉइड नहीं किया. नेक्स्ट वर्ड इज होवर. होवर इज अ वर्ब. होवर का मतलब होता है लिंगर क्लोज एट वन हैंड, स्पेशली इन अनसर्टेन मैनर. अनसर्टेन मैनर मतलब जो चीज़ बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, अनसर्टेन होती है. अनसर्टेन तरीके से लिंगर करना. ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मंडराना. ठीक है, तो लूजली अगर कोई चीज़ लिंगर डाउन होती है, स्पेशली इन अनसर्टेन मैनर, तो वहाँ पे होवर वर्ड का यूज़ होता है. सो लिंगर एंड फ्लॉट वर्ड्स आप सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर वाइल द थिंग्स आर सेटल्ड एंड इन रेस्ट. सो हमिंग बर्ड होवरिंग ओवर द फ्लावर्स. कि एक जो हमिंग बर्ड है वो फ्लावर्स पे होवर कर रहे हैं. होवर का मतलब मंडराना. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड. अनदर वर्ड इज चेस्टिटी. चेस्टिटी इज अ नाउन. चेस्टिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप्स. मतलब ना तो कभी फिजिकल रिलेशनशिप में इन पास्ट होना या फिर प्रेजेंट में कभी होना. सो नेवर हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप और फिजिकल इंटीमेसी विद एनीबडी. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड चेस्टिटी, पवित्र. सिनोनिम्स इसके यूज़ कर सकते हो सेलिबेसी या फिर वर्जिनिटी. एंड द एंटोनिम्स आर while you are promiscuity and immorality. So as a monk he took vows of chastity, purity and obedience. as a monk उसने क्या क्या वोज लिए हैं? चेस्टिटी वोज लिए हैं, पोअर्टी के एंड ओबीडियंस के. सो दे वी यूज द वर्ड चेस्टिटी. Next word is, ubiquities. Ubiquities is an adjective. Ubiquities का मतलब होता है present everywhere, omnipresent, omnipresent, present everywhere, हर जगह पे present रहना.
सो ओमनी प्रेजेंट या फिर ग्लोबल हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, एक कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी चीज़ जो हर जगह अवेलेबल होती है. सो एंटोनिम्स आर while the things are very rare or scarce. So his ubiquities influences was felt by all the family, कि उसका जो omni present influences हैं वो हमेशा हर जगह present रहता है, was felt by all the family. So they we use the word ubiquities. नेक्स्ट वर्ड इज accustomed. accustomed इज एन एडजेक्टिव. accustomed का मतलब होता है कस्टमरी. कोई भी चीज़ यूजुअल हो या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो, तो यूजुअल या नॉर्मल आप इसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. कस्टमरी इज ऑल्सो अ सिनोनिम. सो antonyms are while the things are unusual and not normal, abnormal. So his accustomed route, कि उसका जो रूट है वो बहुत ही जनरल है, कॉमन है, नॉर्मल है. नेक्स्ट वर्ड इज assailant. assailant इज अ नाउन. इसका मतलब होता है पर्सन हु अटैक समबडी. एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन पे अटैक करता है वायलेंटली, सो दे वी यूज द वर्ड assailant. सो इस सिनोनिम्स हो जाएंगे अटैकर या फिर मगर, एंड द एंटोनिम्स आर अलाई या फिर फ्रेंड. सो एन असॉल्ट बाय एन अननोन assailant, कि एक असॉल्ट किया गया है बाय एन अननोन assailant, बाय एन अननोन attacker. Another word is faint. Faint plays the role of adjective, verb and a noun in a sentence. इसका मतलब होता है लूज कॉन्शियसनेस. जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करते हो, डिजी फील करते हो या फिर अनकॉन्शियस हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, सो वहाँ पे हम फेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिम होती हैं, जिनकी लाइट स्पार्क बहुत डिम होता है, तो वहाँ पे भी हम फेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. सो कमज़ोर होना या डिम होना या बेहोश हो जाना इज़ व्हाट वी कॉल फेंट. सो डिजी या फिर कोलैप्स हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. आप डिम भी इसके लिए सिनोनिम यूज़ कर सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग, फर्म. ठीक है. सो द हीट मेड हिम फील फेंट, कि हीट की वजह से वो क्या हो रहा है, फेंट हो रहा है. Next word is fright. Fright plays both the role in a sentence as a noun or a verb. इसका मतलब होता है a sudden feeling of fear, मतलब कोई एकदम से feeling of fear आती है. ठीक है. तो terror, horror या फिर frightened मतलब बुरी तरीके से डर जाना is what we call fright. So antonyms are boldness and bravery. So I jumped up in fright, कि मैं एकदम से jumped up हुआ डर के मारे. So they we use the word fright. नेक्स्ट वर्ड इज विशिएट. विशिएट इज अ वर्ब. विशिएट का मतलब होता है स्पॉइल द क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना. सो स्पॉइल एंड डिनाई यू कैन यूज द सिनोनिम्स, एंड सेव एंड प्रोटेक्ट आर द एंटोनिम्स. एंड द यूज ऑफ द वर्ड इज अ माइंड विशिएटेड बाय प्रेजुडाइज, कि एक माइंड हमेशा स्पॉइल होता है बाय द प्रेजुडाइज, मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से ही अपनी कोई धारणा या फिर पहले से कोई कंसेप्ट तैयार रखना बिना उस चीज़ के बारे में जाने. राइट. सो दे वी यूज द वर्ड विशिएट. नेक्स्ट वर्ड इज स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप प्लेज बोथ द रोल इन अ सेंटेंस एज अ नाउन और वर्ब. इसका मतलब होता है फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी. मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में कोई भी फिक्स आइडिया तैयार करना. ठीक है. जो कि एग्जैक्टली रियलिटी नहीं है. ठीक है. एग्जैक्ट रियलिटी नहीं है. किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही एक आइडिया तैयार कर लेना जो कि एक्चुअल रियलिटी नहीं है. सो दे वी यूज़ द वर्ड स्टीरियोटाइप. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टैग या फिर स्टॉक. एंड द एंटोनिम्स आर वेल द थिंग्स आर ओरिजिनल एंड फ्रेश. So I try not to immediately stereotype and judge people based on their outward appearance. कि किसी भी पर्सन को मैं उसके आउटवर्ड अपीयरेंस से कोई भी स्टीरियोटाइप या फिर जज नहीं करता हूँ. मैं अपना वो स्टीरियोटाइप नहीं बनाता हूँ, मैं उन्हें जज नहीं करता हूँ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस ओनली. सो दे वी यूज द वर्ड स्टीरियोटाइप. So these are the words for yesterday. Thank you so much and stay continue with Gargi classes.